हेलो एवरीवन, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक लिया भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स टॉपिक से लिया है, जो साइंस के अंतर्गत आता है। साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये सुपर टेट, सुपर टेट, सुपर टेट और बीपीएससी, बीपीएससी बाकी अदर एग्जामों में इनके क्वेश्चन बनते रहते हैं। और ये जो टॉपिक लिया है हमने वन लाइनर से लिया है, ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन क्या है वन लाइनर में। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है? बनाए रखना चाहती है। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन ने अपनी पुस्तक यानी प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, ठीक है? रैखिक संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से बनता है, ठीक है? जो तीसरा नियम बनता है द्वितीय एवं तृतीय, जो संवेग संरक्षण का नियम जो बनता है न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय संवेग से बनता है, ठीक है? जड़त्व के कारण ही पिंड क्या होता है? जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है? अपनी अवस्था का विरोध करता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल और बराबर संवेग परिवर्तन होता है, ठीक? किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल क्या होता है? शून्य होगा। जब क्रिया प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा, ठीक? गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है। वोल्ट मापी द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मापी द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होगा? एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है? चलिए, एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों क्या हैं? ये अदिश राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं ये? अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। वस्तु की स्थिति परिवर्तन, गतिशील स्थिति या परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कैरेट सोने की शुद्धता को मापता है। कैरेट सोने की शुद्धता के माप करने वाले को क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं, ठीक है? जो वायुमंडल की दाब इकाई क्या है? इसको बार बोलते हैं, ठीक? वायुमंडल की दाब इकाई बार कहलाती है। तोप यानी फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। क्या करती है? क्रिया प्रतिक्रिया की ओर धक्का मारती है, यानी वो विरोध करती है, ठीक है? चलिए, एक फैदम एक फैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 1.8288 के बराबर होता है एक फैदम का मान जो होता है, यानी 6 फीट, जिसको 6 फीट भी बोलते हैं। और वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि होते हैं, ठीक है? जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं और फ़ोर्स को क्या बोलते हैं? बल को फ़ोर्स बोलते हैं, ठीक है? वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, अदिश राशियाँ
कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि आदि राशियाँ कहलाती हैं। जैसे परिमाण, जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। किसी सदिश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऊष्मा कार्य, ऊष्मा का कार्य होता है, अथवा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है, ठीक है? अगला क्या है? साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है, ठीक है? अगला क्या है? अपकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल की दिशा किस तरफ होती है? तो ये केंद्र की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल mv² r के बराबर, ठीक है, होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान, v वेग, r त्रिज्या को दर्शाता है, ठीक है? जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्या है? वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है, उसे उस कोण का कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दिशा में विस्थापन होता है। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। अगला क्या है? जब किसी वस्तु में जब किसी वस्तु में जब किसी वस्तु में अ, विशेष अवस्था यानी पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। कितने? तो 7 हैं, रखा गया है। तो वो कौन-कौन से हैं? जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, एम्पीयर है, कैंडेला है तथा मोल है। ये सब क्या है? मूल मात्रक है एसआई प्रणाली के, ठीक है? विद्युत जनित्र जनरेटर जिसको बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जो विद्युत जनरेटर होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करते हैं, ठीक है? किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ यानी प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं इसको। क्या होता है? प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट, प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी जो होता है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई जो होती है सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है? क्या होती है? सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर होती है।
नेक्स्ट क्या है? घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। कार्य करने की दर को कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट। सौ डिग्री सेल्सियस तापमान का मान जो है 373 के होता है, जिसको केल्विन बोलते हैं, 73 के होता है। ठीक, दाब की एसआई इकाई पास्कल है। दाब की एसआई इकाई में क्या कहते हैं इसको? तो इसको पास्कल बोलते हैं। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव द्रव की वह आवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के आयतन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। पिघलने पर क्या होता है? पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। क्या होता है? बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। जब कोई अशुद्धि विद्यमान रहती है तो उसका गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट यानी साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवाहन यानी कन्वेक्शन क्या होता है? कि प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। क्या होता है? जो संवाहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान जो है 1 कैलोरी यानी ग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल सकते हैं 4186 जूल जो होता है, किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम जो है डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं। किसी पदार्थ के ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। संघनन की क्रिया द्वारा ही वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ताप बढ़ाने से पदार्थों की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। जमाव जो होता है उसका फैल जाता है, जिस कारण जो होता है पाइपें फट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट। तड़ित चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है।
तड़ित यानी बिजली इसको बोलते हैं। बिजली की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक। किसी किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। ठीक है? तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य के व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? कंपन करता हुआ पिंड कंपन कंपन करता हुआ पिंड कंपन करता हुआ पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है, उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। क्या कहलाता है? तो ये एक आवर्तकाल कहलाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी क्या होता है? एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और एक सेकंड में जितनी कंपन होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा कान आँख, कान तथा नाक के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लेंथ जो होता है लेंथ द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? दैर्घ्य को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश को जो है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। चलिए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है। ठीक। सबसे अधिक, हाँ, ये हमने देख लिया। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है बैंगनी रंग की होती है। किसकी होती है? ब्लू रेज़ की होती है। और रेड जो रेज़ की होती है तरंगदैर्घ्य जो है ज़्यादा होती है, बाकी ब्लू रेज़ की सबसे कम होती है। क्योंकि ये हिंदी मीडियम में है, तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में नहीं आएगी ये अधिकतर। ठीक है? अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है। अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है। अतः सिग्नल जो है तो लाल रंग के बनाए जाते हैं। जो सिग्नल बनाए जाते हैं रोड पे, तो ये लाल रंग के बनाए जाते हैं जो दूर तक दिखाई दें। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर, बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है? मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल यानी कॉन्वेक्स जो होता है दर्पण उपयोग में लाया जाता है। कॉन्वेक्स दर्पण उपयोग में लाया जाता है मोटर वाहनों में। ठीक है? यानी पश्च यानी दृश्य यानी पीछे का जो हम लोग देखते हैं ना कि हाँ, जो सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल दर्पण के द्वारा होता है। ठीक है? अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ठीक? अवतल दर्पण में उल्टा या वास्तविक बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सीधा बनता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या है? क्या है? साथ ही दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। किसकी बात कर रहा है? तो ये अवतल लेंस की बात कर रहा है। साथ जो थोड़ा नज़दीक वस्तुएँ होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है बड़ा आकार का बनता है उसमें। ठीक है? अवतल दर्पण में। इसीलिए दाँत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सकों द्वारा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है। साउंडिंग क्या है? एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है।
इको साउंडिंग, ठीक है। एएसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है, डायोप्टर है। क्या है? एएसआई पद्धति में लेंस यानी शक्ति की इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों का होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है परिसर 10 की पावर माइनस 14 10 की पावर माइनस 14 मीटर से 10 की पावर जो होता है माइनस 10 मीटर तक होता है, ठीक है, इतना तक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है दीर्घ रेडियो यानी तरंगों का होता है, सर्वाधिक दीर्घ रेडियो यानी जो बड़ी रेडियो तरंगे होती हैं उनका होता है सर्वाधिक। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज है। इसे चक्र सेकंड भी कहते हैं, प्रति सेकंड भी कहते हैं, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन टेलीस्कोप से दूरबीन यानी टेलीस्कोप से दूरी की वस्तुएं देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। कितनी दिखाई? बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? तो ये गैलीलियो हैं। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। सर्वप्रथम किसने? तो रोमर वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की चाल का मापन किया। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक है। जिसको मरीचिका भी बोलते हैं, मरीचिका भी बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। जो 20 हर्ट्ज वाली तरंगे होती हैं अपश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे प्राश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। प्राश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जो सुनी जा सकती हैं, ठीक। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति तरंगे जो है सुनी जा सकते हैं, कहलाती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंख में नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूरदृष्टि में जो है नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहां पानी का क्वथनांक जो होता है अधिक होता है, और जहां वायु दाब कम होगा वहां पानी का क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग जो होता है क्या होता है? प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहते हैं या कहा जाता है। चलिए देखते हैं। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि को क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। कितने? तो कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। लेजर या प्रकाश के भी अन्य सुसंगत स्रोतों, क्या होता है? लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बिंब के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का
परावर्तन के कारण होता है, होलोग्राफी जिसकी बात कर रहे हैं। चलिए, लेज़र का तात्पर्य क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लेज़र, इसका फुल फॉर्म है जो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। नेक्स्ट क्या है? एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। इसकी वजह क्या होती है? इसका पार्थिव विकिरण है। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। तो लाउड स्पीकर एक ऐसा जो यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। ट्रांसफार्मर क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम विद्युतरोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि जो होती है, इनसे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसको हम विद्युतरोधी कहते हैं, ठीक। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक जो था इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 यानी 1752 में किया था इन्होंने, ठीक है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, लॉर्ड लॉर्ड लिस्टर ने किसका? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का, तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक होता है। शुद्ध जो पानी होता है वो विद्युत का खराब सुचालक होता है, यानी उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत की जो चालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। चलिए नेक्स्ट, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर किसका संयोजन है? तो दो डायोडों का एक संयोजन है। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक। 21% ऑक्सीजन तथा शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प होता है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? तो घर्षण से ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक का आकार यानी 10 की पावर -15 मीटर कोटि का होता है। कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर कोटि का होता है परमाणु के नाभिक का आकार। ओजोन यानी O3 एक गैस है, यह समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर
समताप मंडल यानी पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने? तो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। सुपर कंडक्टर जो होती है उसकी चालकता अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता जो है सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। किसने लगाया था? सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी यानी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर यानी फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, रैम का आशय क्या है? यानी रैम का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। मिक्सअप है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक। जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट, रमन प्रभाव की खोज। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। इसी प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी, यानी इस प्रभाव की खोज की तिथि जो कितनी थी? 28 फरवरी, रमन प्रभाव जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रभाव के खोज की के तिथि जो थी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया, यानी मनाया जाता है। रेडियो कार्बन क्या है? रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। वायु का प्रवाह जो होता है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो होती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्रण के आधार पर और 1614 यानी 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की थी। लघुगणक, लॉग, जॉन नेपियर ने इसकी संकल्पना की। ऑक्सीजन की खोज 1774, ठीक है, 1774 में जोसेफ प्रेस्टले ने की थी। किसने की थी? तो जोसेफ प्रेस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। चलिए, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। समय की अवधि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैथोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई जो होती है नॉटिकल मील, यानी समुद्री दूरी मापने की इकाई है। चलिए, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक जिसको बोलते हैं वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गई और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रही। कितने घंटा? 1 घंटा 48 मिनट तक रही। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। जापान पर प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया था 1945 में गिराया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। कौन था? अपोलो 11 जो था वो चांद पर पहली बार आदमियों को लेके गया था। चलिए, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। ब्रह्मांडीय का अध्ययन कॉस्मोलॉजी रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को
किसके अंतर्गत जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और इसको जाना जाता है। ये हमारा भौतिक विज्ञान का पार्ट आज समाप्त हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित हम पार्ट बनाएँगे, जो कि सुपर टेट से संबंधित तो रहेगा ही, बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। यानी टीचिंग एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी इन्हीं से संबंधित रहेंगे और काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है, वो बहुत ही सेफ़ है। इसमें किसी का भी नंबर नहीं दिखता है। उसमें हम अपनी वीडियो से संबंधित पीडीएफ तो डालते ही हैं, बाकी अदर एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो हम पीडीएफ जो है हम प्रोवाइड करवा देते हैं, जो आपकी तैयारी में हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से थोड़ा बहुत हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें आप सभी के लिए। धन्यवाद आप सभी को।